तीनों के सवाल एक जैसे थे, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, लेकिन सवाल एक जैसे थे। क्या स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था? बिल्कुल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था। आपने कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जो उनके अगेंस्ट जा रहा हो, इसमें की क्या वजह है? दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह हो चुका है, वो आपस में मियाँ बीवी हैं। मुझे तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनसे सवाल पूछने थे और मैंने वो पूछे। लड़की ने ये इंतहाई कदम उस वक्त उठाया जब लड़की के घर वाले ज़हीर की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दुआ पर दबाव डाला जिसकी वजह से फिर ये सारे मामला खराब हुए। मेरी नज़र में बिल्कुल दुआ ज़हरा और ज़हीर इस मुआशरे के अजीम किरदार नहीं है। विक्ट्री के निशान का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि उनके वालिदैन की दिलाजारी की जाए। आप तो वहाँ पे थे, मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब भी वहाँ पे थे, जुनैरा मैडम भी वहाँ पे थी, और ये चौथी जामे शीरी क्यों वहाँ पे रखी गई थी? रिवायती तौर पे देखें तो हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो पानी के तौर पे या तो बोतल पिलाई जाती है या जामे शीरी पिलाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अली खान साहब, जिनकी वजह शोहरत बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन जो जो इस वक्त जो ज़्यादा आम है तमाम पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, वो इनकी दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के साथ एक वायरल इंटरव्यू है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इंटरव्यू इन्होंने कैसे अचीव किया और कौन कौन से सवालात इन्होंने किए वहाँ पर, कौन से सवाल जो इनको करने चाहिए थे इन्होंने क्यों नहीं किए वहाँ पर जाकर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इमरान साहब, आपकी अचीवमेंट को मुबारकबाद देता हूँ आपको कि जहाँ पे सैटेलाइट चैनल ही पहुँच सके वहाँ पे आप पहुँच गए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी इस केस पर 2 माह की मेहनत थी। मैं कोशिश कर रहा था, हर सहाफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो उन तक पहुँचे, लेकिन मैं पहुँच गया। मेरे सोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। इमरान साहब, यहाँ पे ऑन कैमरा आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने भी आपके साथ दिन रात मेहनत किया। मुझे भी वो सहरी टाइम याद है कि हम तीनों की टीम इकट्ठी गई थी वहाँ पे करने के लिए, लेकिन आप इस मुश्किल वक्त मुझे वहाँ पे भूल के लेके जाना, ये क्या मामला है? मेरे बॉस बड़े नाराज़ है इस बात पे। बट साहब, आपके बॉस नबील रशीद हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे बॉस भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि एकदम जाना पड़ा, और एकदम यानी कि चंद मिनटों में जाना पड़ा, तो इस वजह से आपको बोल के, वरना आप हमारे दिल में हैं और नबील भाई भी हमारे दिल में हैं। आरपी प्रोडक्शन हमारा अपना चैनल है। यानी जब अगर कोई जुगाड़ लगा तो मुझे याद रखेंगे आप? जी इंशाल्लाह। चलिए इमरान भाई, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इमरान साहब, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे और मुझे उम्मीद थी कि आप जैसा शख्स जो है ऐसे ही काबिल सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपके जुनैरा के और मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, आप तीनों के इंटरव्यू में एक चीज़ वो मसलत थी, वो थी सवाल। तीनों के सवाल एक जैसे थे, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, लेकिन सवाल एक जैसे थे। क्या स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था? बिल्कुल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था। आपको लगता है कि हम स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करेंगे, इस तरह का एक ऐसे केस का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करेंगे जो पूरी कौम के लिए एक मसला बना हुआ है? इस तरह के केसेस में इस तरह के इंटरव्यूज़ बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होते, और ये नेचुरल इंटरव्यू था। यानी कि फिर अगर ये जो है नेचुरल इंटरव्यूज़ था, तो हमने देखा कि आपके जो सवाल थे और बाकी दो जो एंकर्स के सवाल थे उनमें ज़्यादातर झुकाव जो था दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की तरफ ही था। आपने कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जो उनके अगेंस्ट जा रहा हो, इसमें की क्या वजह है? देखिए, मेरे इंटरव्यू करने का एक अंदाज़ है, मैंने अपने उसी अंदाज़ में बड़े नरम लहजे में सवाल किया। क्या ये सवाल मैंने नहीं किया कि दुआ, इन फ्यूचर अगर आपको अपने वालिदैन से मिलने का मौका मिलता है तो क्या आप मिलोगी? दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह हो चुका है, वो आपस में मियाँ बीवी हैं। मुझे तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनसे सवाल पूछने थे और मैंने वो पूछे। इमरान साहब, आपने बिल्कुल मैं अच्छे सवाल पूछे, लेकिन देखें अब वहाँ पे कुछ सवालात ऐसे थे जो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तानी अवाम जो एंकर नहीं है, जिनका मीडिया से दूर दूर तक तलक नहीं है, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे थे कि आपने दुआ ज़हरा से ये क्यों नहीं पूछा कि दुआ, जब आप कराची से लाहौर आ रही थी, अगर रास्ते में मिसहैप आपके साथ हो जाता, कौम की बेटी थी, उस पर भी क्या ज़हीर आपको एक्सेप्ट करता? बहुत से सवालात और भी थे, आप ज़हीर से भी पूछ सकते थे, ज़हीर कि क्यों तुमने कदम उठाया, जब तुम्हारे पास ये लड़की लाहौर पहुँची तुम इसको वापस भी भेज सकते थे, लेकिन आपने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा। आपके अलावा बाकी दो एंकर वहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैंने भट्ट साहब, आप मुझे जानते हैं कि मेरे इंटरव्यू करने का एक अंदाज़ है, मैं नरम लहजे में इंटरव्यू करता हूँ, किसी पे सख्ती नहीं करता। और ये निकाह करना उनका पर्सनल मामला था। दुआ से मैंने बिल्कुल ये कहा कि एक अकेली लड़की का कराची से लाहौर आना बहुत मुश्किल था, तो आपके साथ क्या मुश्किलात आई? मैंने ये सवाल किया। आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं, 5.5-6 लाख लोगों ने अगर वो इंटरव्यू देखा है तो आपने भी देखा होगा। आपने बहुत सारे लोगों ने मेरे सवालात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और नेगेटिविटी फैलाई। यानी कि आपका मकसद ये था कि आप वहाँ पे गए, लॉयल्टी से आपने क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही है? बिल्कुल
بالکل دیکھیں آپ جب بھی مثال کے طور پہ کوئی بھی انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال نہ میں کر دوں جس کی وجہ سے اگلا بندہ کی دل آزاری ہو یا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اچھا عمران بھائی 22 کروڑ عوام کی اپروچ نہیں تھی اس وقت دعا زہرا کے ساتھ اور ظہیر احمد کے ساتھ. آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ آپ کی اپروچ ہو سکی. آپ چاہتے تو وہاں پہ ان کو کنوینس کر سکتے تھے دونوں کو کہ یار اب جو ہونا ہے ہو گیا. اپنے ماں باپ کو کہو کہ ان دعا زہرا کے ماں باپ سے ملے, پیچ اپ کرے, کیونکہ یہ معاملہ ملک کی بدنامی کے باعث ہے. تو ایسی بھی کوئی بات ہمیں دیکھنے کی نہیں ملی وہاں پہ. جی میری آف دا ریکارڈ دعا سے یہی بات ہوئی تھی اور میں نے اپنی ویڈیو کے اینڈ میں یہی پیغام دیا. میری ویڈیو کا اینڈ نہیں آپ نے دیکھا میرے خیال میں. شروع میں ہی آپ نے ایسے سوال پوچھا. آپ اگر اینڈ دیکھتے تو آپ کو سارا سینیریو کلیئر ہو جاتا آپ کی نظر میں. میں نے اینڈ پہ یہی پیغام دیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خوشی کو دیکھیں, ان کی رضا کو دیکھیں, اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تاکہ آپ کے بچے زندگی میں خوش رہ سکیں. اور دعا زہرا اور ظہیر نے جو کام کیا وہ قابل تعریف نہیں ہے. میری جو ہمدردیاں ہیں وہ دعا زہرا کے والدین کے ساتھ بھی ہیں. اور جہاں پہ دیکھا جائے تو دونوں فیملیز کی غلطیاں ہیں اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس ایشو کو پوری قوم کا ایشو نہ بنایا جائے اور مل بیٹھ کر دونوں فیملیز کے بڑوں کو اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. اچھا عمران صاحب جہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب تمام اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے, سرگنا ہے, کیا اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ واقعی غلط بات لوگ جان کے اپنے پاس بلنڈر کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ سچائی ہے؟ لاسٹ ٹائم جب دعا زہرا کی خبر آئی تھی تو آپ میرے ساتھ تھے جب ہم ان کے گھر گئے تھے. ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید دعا زہرا کو اغوا کیا گیا ہے یا کوئی اغوا کار گینگ ہے. لیکن جب میں دعا زہرا سے اور ظہیر سے جا کر ملا تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ یہ اغوا کار گینگ ہے یا دعا بہت زیادہ مشکلات میں ہے. میں نے دعا سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے, آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے, کسی مشکل میں تو نہیں ہیں آپ؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے. ظہیر مجھے پسند تھا, میں اس سے محبت کرتی ہوں اور بے انتہا محبت کرتی ہوں. لڑکی نے یہ انتہائی قدم اس وقت اٹھایا جب لڑکی کے گھر والے ظہیر کی فیملی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے رشتہ بھی بھیجا, انہوں نے اس رشتے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, دعا پر دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے پھر یہ سارے معاملات خراب ہوئے اور دعا کو یہ قدم اٹھانا پڑا جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اچھا عمران صاحب جب آپ ان کے گھر میں گئے ہیں دعا زہرا کے اور ظہیر احمد کے, اس وقت ان کے گھر میں اور کتنے لوگ موجود تھے؟ یار ان کی فیملی کے لوگ ہی موجود تھے. اس کے ظہیر کی مدر فادر اویلیبل تھے وہاں پہ؟ فادر نہیں تھے, بھائی تھے, بہنیں تھیں کچھ اور ان کی والدہ تھی ساتھ. ایک صحیح جیسے ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے سیم ویسے ہی تھا. ایک فیملی تھی اور فیملی بس جیسے. ان کی مدر سے مل کے آئے ظہیر صاحب کی, ان کی بہنوں سے ملے ہیں, بھائیوں سے ملے, تو وہ لوگ آپ کو بذات کیسے لگے ہیں کہ وہ لوگ فیملی والے لوگ ہیں یا کوئی تیز ترار یا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ پلان کے ذریعے اس کی شادی کروائی ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں میں کسی بھی فیملی کا میں ایز اے صحافی ہوں, میں نے نیوٹرل رہنا ہے, میں نے حقیقت اور سچ کی بات کرنی ہے. مجھے دعا زہرا کے والدین بھی مظلوم نظر آتے ہیں, مجھے ظہیر کے والدین بھی مظلوم نظر آتے ہیں. ان کی مظلومیت ختم کرنے کے لیے ہم سب کو, پوری قوم کو یکجا طور پہ ایک ساتھ سوچ کر, اپنی سوچ کو ایک کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان دو فیملیز کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں اور یہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. آپ صحافی ہیں, آپ نے صحافت میں اتنا وقت گزارا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا کیس زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ کیوں یہ ہر جگہ پہ آپ یہاں پہ دعا زہرا کی طرف گئے ہیں, میرے ایک دو محسن بھائی ہیں جو وہاں پہ کراچی میں اس وقت ہیں, وہ ان کے والدین کے ساتھ ہیں, کیا ہم یوٹیوبرز کی وجہ سے تو زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ان کا کیس؟ دیکھیں ہم یوٹیوبرز کو, ہماری پوری قوم کو کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ایسے کرداروں کی ہم کردار کشی ضرور کریں جو اس معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے, اس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. میری نظر میں بالکل دعا زہرا اور ظہیر اس معاشرے کے عظیم کردار نہیں ہیں. لیکن ان کا نکاح ہو چکا ہے تو میری یہ خواہش ہے, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دونوں فیملیز کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. لڑائی حل نہیں ہے, ایک دوسرے پر الزام تراشی حل نہیں ہے. اپنی بیٹی پر الزام لگانا, بیٹی باپ پر الزام لگائے, ماں پر الزام لگائے, یہ پوری قوم کے لیے تکلیف دہ لمحات ہیں. عمران بھائی یقین مانیں کل میں نے یہاں پہ پبلک ریویو کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ جی دعا زہرا نے اپنے انٹرویو کے بعد وکٹری کا نشان بنایا. پہلے آپ یہ بتائیں, سوری میں آپ سے پوچھنا بھول گیا ہوں, کیا اس کا وہاں پہ جب زنیرہ نے اس کا انٹرویو لیا ہے تو اس کا وکٹری کا نشان بنانا جائز تھا؟ وہاں پہ اس کو بنانا چاہیے تھا وہاں پہ. وکٹری کے نشان کا بالکل مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے والدین کی دل آزاری کی جائے. وکٹری کا نشان میں نے کہا تھا کہ چلیں بنا لیں, میں سیلفی لینا چاہ رہا ہوں آپ سے, میں ویسے ہی لے رہا تھا. لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا, اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا جس کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
लेकिन देखिए इमरान भाई वो कोई जंग तो लड़ नहीं रही थी जो हम विक्ट्री बनवाते उससे, उसका यही मामला था ना, अपने माँ बाप से फाइट ही थी और जिसमें वो जीत भी गई। तो लोगों ने तो इसी चीज़ को देखना था ना यार, इस केस को जीती है तो उसने अपनी सेलिब्रेशन को विक्ट्री से बनाया। बिल्कुल, इसके उनका मतलब विक्ट्री बनाने का ये नहीं था कि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जंग जीत गए। वो मैंने भी उनको यही कहा कि आप अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, वालिदैन काबिल एहतराम होते हैं, हमारी इज़्ज़त होते हैं वालिदैन। हमें हर फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का वालिदैन के साथ मुशावरत के बाद उनकी खुशी को, उनकी मर्ज़ी को देखते हुए करना चाहिए। यही मैंने दुआ ज़हरा को कहा है। और दुआ ज़हरा के वालिदैन मेहदी काज़मी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। वो एक बेटी के बाप हैं और वो इस दुख में हैं। मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों फैमिलीज़ को बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए और इस केस को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इसे एक कौमी मसला बना देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई, आपको अब फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि आप वहाँ मिल के आए हैं, उनकी फैमिली को देख के आए हैं, ज़हीर अहमद को पर्सनली देख के आए हैं, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त कैसा है इनके लिए? अब यार देखें, मैं भी यही चाहता हूँ, पूरी कौम यही चाहती है कि कोई खून खराबा ना हो, अमन के साथ ये मसले को हल निकलना चाहिए, दोनों फैमिलीज़ को बैठना चाहिए। दुआ से जब मेरी इस बारे में बात हुई तो दुआ से मैंने कहा कि आप अपने वालिदैन के घर क्यों नहीं जाती, अपने वालिदैन से बात क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ, मेरे वालिदैन सुलह कर लें, ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, मैं अपने शोहर के साथ अपने मेके जाना चाहती हूँ जैसे हर लड़की शादी के बाद जाती है। अच्छा इमरान भाई, हम ये भी देख रहे थे कल के जब आपका और उसका इंटरव्यू हुआ है तो उसको बाकायदा इस तरह प्रिपेयर किया गया था दुआ ज़हरा को कि वो एक मैच्योर लड़की लगे। क्या सब कुछ आपके कहने में हुआ था या वैसे ही उन्होंने नेचुरली वो ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी? यार नेचुरली था, उनकी ड्रेसिंग हमने जाके तब्दील नहीं करवाई। वो हमारे जाने से पहले पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, पिज़्ज़े खा रहे थे, ठीक है। हमने उनको नहीं कहा कि आप रेड कपड़े पहन लें, आप चूड़ियाँ पहन लें। हमारे पंजाब में रवायती तौर पे भी देखा जाए तो एक नई नवेली दुल्हन जो होती है वो सजी रहती है। तो दुआ ने भी वही था, उसमें कोई किसी किस्म का प्लान नहीं था कि हमने उसे रेड कपड़े पहनाने हैं, चूड़ियाँ पहनानी हैं, अंगूठियाँ पहनानी हैं। हमारे जाने से पहले वो अपनी फैमिली में पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे। अब आखिरी क्वेश्चन जिस पे मीम्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि वहाँ पे जामे शरी की बोतल क्या गाड़ी थी? आप तो वहाँ पे थे, मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब भी वहाँ पे थे, जुनैरा मैडम भी वहाँ पे थी, और ये चौथी जामे शरी क्यों वहाँ पे रखी गई थी? ये लोग इसके बारे में बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल कि जामे शरी ने स्पॉन्सर तो नहीं किया आप लोगों को, ये जाके इंटरव्यू करें। मैं जामे शरी का नाम लेके उसे प्रमोट नहीं करना चाहता, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है इस पर मीम्स क्यों बन रही हैं। लिहाजा हम रवायती तौर पे देखें तो हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो पानी के तौर पे या तो बोतल पिलाई जाती है या जामे शरी पिलाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ यही था। जामे शरी भी दुआ ज़हरा के घर वालों ने वहाँ पे रखी थी? उन्होंने पिलाने के लिए रखा था। जहाँ आपके मैं घर आऊँ तो आप मुझे पानी पिलाए बगैर भेज देंगे? तो साहब आप मेरे घर में आए, सो बिस्मिल्लाह आए, जुग जुग जिए, आप आए, मैं आपको शरबत भी पिलाऊंगा, दूध सोडा भी पिलाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे जामे शरी सामने थोड़ी रखूंगा कैमरे के सामने। और उसका लेबल भी कैमरे की तरफ था जामे शरी का, कहीं लोग ये ना समझे रूह अफ़ज़ा है। आप लोग क्या सोचेंगे यार? यार इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, इसका इस इंटरव्यू से, इस केस के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फजूल बातें हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है दुआ ज़हरा के वालिदैन और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो दुख में है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है और पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया है। मैं सब बच्चों से, जो लड़के लड़कियां नौजवान, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना करें। ये आप दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। अगर आप दुनिया में भी खुश रहना चाहते हैं और आखिरत में भी खुश रहना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खुशी को मद्देनज़र रखें, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना करें। और वालिदैन को भी मैं यही कहूँगा, पैगाम दूँगा कि खुदारा अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए उनकी खुशी के मुताबिक फ़ैसला करें, उनकी मर्ज़ी को शामिल करें उनके फ़ैसलों में। इमरान साहब बहुत खूबसूरत जवाब दिए। यहाँ पे मैं भी एंड करूँगा अपने इंटरव्यू का एक शेर के साथ कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए असूल से, मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए असूल से, मोहब्बत तो मेरे रब ने भी की थी अपने प्यारे रसूल से। जी बिल्कुल, आप असूल से मोहब्बत करें कि किसी को गिल्ट ना हो। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो माँ बाप लाजमी मानेंगे। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।